एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम लेकर आई हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थ्योरी पार्ट हम पहले सीखेंगे, समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। देन कम टू द होल नंबर्स। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन करते जाएंगे आगे तक इनफाइनाइट नंबर्स तक जो 0 से स्टार्ट होंगे। दीज आर कॉल्ड द होल नंबर्स। अब हम सीखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसमें हमारे होल नंबर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे और होल नंबर्स भी आएंगे, और जितने भी नेगेटिव्स नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड इसी में ही होगा। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड नेगेटिव वैल्यूज़, यानी 1 से स्टार्ट भी होंगे, 0 भी होंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी। दीज आर कॉल्ड द इंटीजर्स। देन कम टू द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के जो 2 पार्ट होते हैं, पहला है रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है रैशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर। अब हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर बोलते किसे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा रैशनल नंबर होने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर बेस्ड इसी पर ही है और क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट भी रैशनल नंबर पर डिपेंड है और इरेशनल पर। तो सबसे पहले हम इसी को अच्छे से सीखेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं। रैशनल नंबर जो हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। कैसी फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं और हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, A/B भी ले सकते हैं, P/Q की फॉर्म में भी ले सकते हैं, R, S, W वट एवर यू हैव टू टेक। तो मैंने P/Q की फॉर्म में ले लिया। पहला ही क्वेश्चन वो पूछता है कि क्या सभी रेशनल नंबर, जितनी भी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो क्या सभी रेशनल नंबर हो जाते हैं। सब कुछ हो जाता है रेशनल नंबर, बट एक कंडीशन इसमें होती है कि सिर्फ एक डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो इट मीन्स वो रेशनल नंबर नहीं होगा। सपोज आप 0 ऊपर पुट कर सकते हो, बट डिनोमिनेटर में आप 0 पुट नहीं कर सकते। तो मैं 0/7 जैसे मुझे लिखना होगा तो मैं इसको ऊपर 0 और 7 डिनोमिनेटर में आप कुछ भी ले सकते हैं, बस एक एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। तो बस यहीं से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है कि Q(r0) उसी को हम क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर के बारे में हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th के में सीखेंगे, अभी हम नहीं सीखेंगे। इरेशनल का मतलब जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √7, √3, √2, दीज आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब हम आगे देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है। टर्मिनेटिंग नंबर्स का मतलब ये टर्मिनेट करना, यानी चाहे वो पहले ही टर्मिनेट हो जाए या पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए। सपोज जैसे हमने कोई भी ले लिया 7/8, तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग का मतलब हम समझेंगे, डेसिमल टर्मिनेटिंग हम बाद में समझेंगे। यहाँ पर समझते हैं, अगर डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर करते हैं, एलसीएम करते हैं, तो उसके फैक्टर या तो 2 बन जाए या तो 5 बन जाए या तो दोनों ही आ जाए, तो उसी को हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग जब डिनोमिनेटर में 2, 5 के अलावा कुछ और टर्म आ जाए या कुछ और नंबर आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर मैं सपोज लेते, जैसे 8 के ही बने थे फैक्टर, तो 8 के अगर हम एलसीएम करते 2, 4, 2, 2, 1, ये सब किस में है, या तो सारे ही फैक्टर 2 में बन जाए या तो सारे ही फैक्टर 5 में बन जाए या तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में ये 2 और 5 के नहीं बनने चाहिए, बाकी आपके किसी भी बन जाए। लेकिन अगर 2 के साथ कोई 3 भी बन जाता है, जैसे मैं सपोज 6 ले लेती हूँ, 6 के फैक्टर करेंगे 2, 3, 3, 1, तो यहाँ पे 2 के भी फैक्टर बना और 3 का भी, तो 2 का तो बन रहा है लेकिन 3 का नहीं बनना चाहिए था। अगर 3 का बन गया है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी बन जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी जब आप कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, कभी कभी आप देखते हो रिमाइंडर कुछ और आ जाता है, कभी कभी आप देखते हो कि बार बार आपका क्वेश्चन में क्या है, रिपीट होता जा रहा है। जैसे 0.6666 आपने डिवाइड किया तो ये क्या है, रिपीट।
रिपीट का ही दूसरा नाम क्या है? रिकरिंग। क्या नाम है? रिकरिंग। यानी मैं रिपीटेड को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 पॉइंट, ये 666 बार 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 आ रहा है तो मैं इसके ऊपर बार लगा देती हूँ, इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि आपकी रिपीट भी नहीं हो रही है, जैसे 0.2 8 3 4 5 6, फिर 7 8 3 4 3 7, कुछ भी आए लेकिन रिपीट ना हो। क्या ना हो? रिपीट ना हो, तो उसी को हम बोल देते हैं नॉन रिकरिंग। ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। नाउ नेक्स्ट टू द पॉइंट, एवरी रेशनल नंबर इज, क्या सभी रेशनल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सभी रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स सभी रेशनल, क्योंकि देखो उसी का एक कॉम्बिनेशन से क्या बना था? रियल नंबर। तो रियल नंबर किससे बना है? दोनों से मिलकर बना है। यानी जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो भी हमारे रियल नंबर होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। तो पहली स्टेटमेंट क्या ये सही बोलना सही होगा कि ये जितने भी एवरी रेशनल नंबर्स है वो सब रियल नंबर है। तो बिल्कुल सही है कि ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि जितने भी रेशनल नंबर है वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स। इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसीलिए रेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। देन कम टू द सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर। जब स्टार्टिंग ही 0 से स्टार्ट है तो सबसे छोटा भी क्या होगा? 0। तो आंसर विल बी 0। और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, तो आंसर विल बी 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि खाली सिर्फ टर्मिनेटिंग के बारे में। अब एक नया टर्म आया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल का मतलब कि डिवाइड करने पर जब आप डेसिमल को यूज़ करते हो वो डेसिमल है। टर्मिनेटिंग का मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी ऐसा जिसको आप डिवाइड करने पर क्या होगा कि आप जैसे सपोज 1/4 एग्जाम्पल लिया, 1/4, तो 4 को आप जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन पूरा पॉइंट लगाने के बाद, डेसिमल लगाने के बाद, जैसे आपने ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं तो हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाया, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बना, 4 2 जा 8, रिमाइंडर विल बी 2। अब हम एक 0 अपनी मर्जी से बना लेते हैं, तो 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर विल बी 0। तो यानी ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। इट मीन्स जो रिमाइंडर था वो हमारा क्या आ गया? 0। और यहाँ पर देखो डेसिमल आया है तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? डेसिमल टर्मिनेटिंग, कि टर्मिनेट हो गया है पूरा डिवाइड करने पर। आप ऐसे ही 8 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे 8 को 5 से डिवाइड किया तो ये 5 तो छोटा हो गया, हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे और इधर 50 बना देंगे। 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर बचा, 0 हम अपनी मर्जी से, क्योंकि जब हम एक बार डेसिमल बना लेते हैं तो हम दूसरी बार 0 लगा सकते हैं। 8 2 जा 16, 4 और 8 5 जा 40, तो यानी इधर भी आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग हुआ। टर्मिनेटिंग का मतलब पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ जाए, और डेसिमल का मतलब यहाँ पर डेसिमल यूज़ हो। तो ये समझ में आया। आई होप आप आज का आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।